जय परशुराम, जय सिया राम। परमात्मा की इस अनुपम अद्भुत अचिंत्य सृष्टि में अनेक प्रकार के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके द्वारा मनुष्य सदैव हर प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकता है। तनिक भी संदेह नहीं है इसमें। इतनी सुंदर व्यवस्था है, पर आज मनुष्य भूल गया, उस सनातन धर्म के मार्ग को भूल गया, उस सनातन संस्कृति को भूल गया, जिसके कारण से अनेक प्रकार के कष्ट उसके जीवन में बार बार चहुं ओर से आते हैं, दसों दिशाओं से आते हैं। वो घबरा करके कुमार्ग का सेवन करता है। जब किसी भी प्रकार का अभाव प्रतीक होता है, उस समय हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं गुरु की शरण में जाने के लिए, सतगुरु भगवान की शरण में जाने के लिए, पर हम वैष्णव के शरण में चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको हर प्रकार से सुख चाहिए, एक छोटा सा उपाय आप विचार करके देखो। परमात्मा को पुरुष कहा गया है और सृष्टि की प्रकृति को प्रकृति मां कहा गया है। तो आपको जन्म देने वाले पिता वो साक्षात पुरुष हैं। आपको जन्म देने वाली माता वो साक्षात प्रकृति मां है। आपके ये दोनों सृष्टि के तमाम प्रकार की शक्तियों को धारण करते हैं। वर्ण कोई भी हो, अवस्था कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, इनकी क्षमता में कमी नहीं है। ये अपने संतान के लिए पूर्ण ब्रह्म परात्परा शक्ति है। विचार करके देखिए, इस सृष्टि में और प्रत्यक्ष देवता है तो यही माता पिता और सतगुरुदेव है। सतगुरुदेव साक्षात परब्रह्म है और माता पिता साक्षात सीताराम है, राधे श्याम है, गौरी शंकर है, हमारे परशुराम है। बिना माता पिता की भक्ति के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपका श्रम अंततो गत्वा आपको लाभ तो देगा, परंतु अकस्मात इतनी बड़ी हानि देगा कि जीते जी आप उठ नहीं पाओगे। इसीलिए अगर आपको मंगल चाहिए तो आज से ही, अभी से ही ये काम शुरू कर दो। क्या करना? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु सनना वही माता। प्रातः काल उठ करके जिन सुबह उठते हो आप, माता पिता को पहले प्रणाम करो, चरणों में शीश रख करके। माता पिता दोनों खड़े हैं तो पहले माता को प्रणाम किया जाता, पिता को बाद में। और माता पिता के साथ में अगर सतगुरुदेव खड़े हैं तो पहले सतगुरुदेव को पूज वंदन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, पश्चात माता और पिता को। अगर मान लो कि आप जहां रहते हैं वहां पर आपके माता पिता नहीं है, आपके गुरुदेव नहीं है, तो आपको करना क्या है? सुबह उठने के साथ में सबसे पहले जिस दिशा में आपका गुरु स्थान है, आपके गुरुदेव की कुटिया है, उस स्थान पर मुंह करके उनको प्रणाम कर चाहिए, मानसिक प्रणाम करना चाहिए। और तत्पश्चात मूल रूप से जो आपका मूल निवास है, जहां आपके माता पिता रहते हैं, वहां पर मुंह करके, उस तरफ मुंह करके और हाथ जोड़ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, संत हैं, महात्मा हैं, देवस्थान है, सबको प्रणाम करना चाहिए। यथा काल में, यथा स्थिति में सबको प्रणाम करते हुए निकलना चाहिए। मगर ये तीन को प्रणाम करना कभी मत भूलना, एक सतगुरु भगवान को और एक माता पिता को। आपका भाग्य यही बनाने वाले हैं। आपको हर परिस्थितियों से
विषम से विषम परिस्थितियों में आपका मार्गदर्शन करने वाली यही है, और आपको भयंकर से भयंकर कष्ट से उबारने वाले केवल और केवल एकमात्र यही है। आप इनको प्रणाम करो। आज एक विडंबना है, हमारी शिक्षा बहुत बढ़ रही है, हम बहुत संपन्न हैं, क्यों नहीं होंगे? हमारा आदिकाल से ये जो राष्ट्र है, ये उस समय भी सोने की चिड़िया थी, आज भी सोने की चिड़िया है। हमारे यहां पर अर्थ की कमी नहीं है, मगर अभी कमी क्या आ गई? आशीर्वाद देने वाले तो बहुत है, बहुत है। माता पिता बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं, बड़ा भैया है, भाभी है, और दूसरे परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, संत महात्मा हैं, योगी सन्यासी भी हैं, मगर प्रणाम करके आशीर्वाद लेने वाला दिखाई नहीं देता। जब तक आप आशीर्वाद लेना शुरू नहीं करेंगे तब तक भाग्योदय नहीं होगा, और जब तक भाग्योदय नहीं होगा तब तक परमात्मा कृपा नहीं करेंगे। जब माता पिता की कृपा, सतगुरु भगवान की कृपा मिलती है, तभी परमात्मा कृपा करते हैं। जब परमात्मा कृपा करते हैं तो निश्चित मान के चलो कि आप जहां पर हो, जिस अवस्था में हो, जिस देश में, जिस परिवेश में हो, वहां पर हर वस्तु आपके अनुकूल मिलेगी। इसीलिए अभी से गांठ मान लो, हमें जीवन में इस कर्म को, इस पवित्र कर्म को, इस परम पावन पवित्र कर्म को भूलना नहीं है। हमें माता पिता को और अपने सतगुरु भगवान को जिस किसी भी अवस्था में हम रहते हैं, हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। ध्यान रहे, प्रणाम हमेशा करो। वो जिंदा है, वर्तमान विद्यमान है, तब भी करो, और जब उनका देवलोक गमन हो जाए तब भी उनको प्रणाम करो। ये कभी भी अपनी शक्ति को साथ में लेके नहीं जाते, ये शक्ति यही आपके लिए है। इसीलिए प्रतिदिन ये करो। जो भी माता पिता के भक्त हुए हैं, कभी भी उनके जीवन में कोई दुख नहीं रहा। वो आज भी पूजित हैं और कल भी पूजे जाएंगे। इसलिए सम्मान करना सीखो और आशीर्वाद लेना भी सीखो। प्रणाम चरणों में शीश रख करके ही किया जाता है, दूर से नहीं किया जाता। कुछ समय का अभाव है तो हाथ जोड़ करके भी प्रणाम कर सकते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों से। मगर सामने खड़े हैं और हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं तो ये नहीं होगा। वहां तो आपको नतमस्तक होना ही पड़ेगा, तभी प्रणाम होगा। जय परशुराम।